कोयटा के लियाकत बाजार में हलीम प्लाजा में आतिशबाजी आग ने मुताद्दिद दुकानों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। प्लाजा में कोई शख्स मौजूद नहीं। इमदादी टीम्स की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। कराची गुल प्लाजा आतिशबाजी रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। एम ए जिन्ना रोड से एहलकार ताहाल प्लाजे में दाखिल न हो सके। ताहाल इमारत से धुआं उठ रहा है। अब तक 28 अफराद जाँ बहक हो चुके, 83 लापता। प्लाजे के अकबी हिस्से से ग्रिल हटाने का काम जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने से मुताल्लिक कुछ कहना कबल इस वक्त है। कराची स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर ही तमाम साबिका रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स पहली बार 1,88,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 817 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 1,88,579 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। स्मॉग में इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में फिर सर फहरिस्त। AQI 558 रिकॉर्ड। पंजाब का शहर फैसलाबाद सबसे ज्यादा आलूदा। AQI 676 रिकॉर्ड। बहावलपुर और रहीम यार खान में भी शहरियों को फजाई आलूदगी का सामना। कई जिंदगियां राख। कराची गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 13 लाशें मिली। मलबे तले दबे मजीद अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। प्लाजे में अंधेरा होने के बायस टॉर्च से लापता अफराद की तलाश। सिंध हुकूमत के हेल्प डेस्क के मुताबिक 70 अफराद के लापता होने का इंदराज हुआ था। कई खवातीन भी शामिल हैं। और मेयर कराची का रात गए गुल प्लाजा का दौरा। कहा 20 के करीब लाशों की शिनाख्त हो चुकी। इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौजूद हैं। तमाम महकमे अलर्ट हैं। छत पर मौजूद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें निकालने का काम जारी है। अब तक 80 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। इजाफी दुकानें बनाने की तहकीकात होंगी। तमाम चीज़ें फाइनल करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। गुल प्लाजा की छत से मजीद 2 गाड़ियाँ उतार कर महफूज हालत में मालिकान के हवाले कर दी गई। मालिकान ने गाड़ियाँ खुद चलाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल की। गुल प्लाजा पार्किंग से मजमूई तौर पर 32 गाड़ियां निकाली गई। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त, हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा चीन ने कभी पाकिस्तान को बेहतरीन महारत और टेक्नोलॉजी फराहम करने से गुरेज नहीं किया। दुनिया की तारीख में कभी भी बगैर मेहनत के कामयाबी हासिल नहीं हुई। कॉन्फ्रेंस सबूत है कि चीनी कारोबारी और इदारे MOUs को अमली मुआहदों में बदलने को तैयार हैं। साइंसदानों, मुहक्किकीन और माहिरीन के ताबून से ज़रूरी पैदावार में बेहतरी लानी है। तय करना होगा पानी बेहतरीन इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाया जाए। पाकिस्तान अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का कौमी असम्बली में खिताब। कहा ऐवान की मजबूती के लिए हम सपोर्ट करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करूंगा। आप लोगों को बोलने दें, लोग सीख लेंगे। पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं, लेकिन हमारे दरिया और सरहदें कमज़ोर हैं। चेयरमैन सेनेट ने यकीन दिलाया अपोजिशन लीडर की तैनाती हो जाएगी। अली जफर का दावा। अपोजिशन अरकान की इजलास से कबल चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। हिज़्ब इख्तिलाफ की चेयरमैन से अपोजिशन लीडर की तैनाती की दरखास्त। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी PTI मुलाकात से मशरूत कर दिया। कहा बानी से मुलाकात के बाद इजलास में शिरकत का आत्मी फैसला किया जाएगा। माजी में 27वीं आईनी तरमीम और नई अदालत की वजह से शामिल नहीं हुए। बांग्लादेश भारत ना गया तो पाकिस्तान जाएगा या नहीं? चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारियों को रोक दिया। अदम शिरकत की सूरत में मतवाजी प्लान भी तलब। पाकिस्तान की बांग्लादेश के भारत ना जाने के फैसले पर मुकम्मल ताबुन की यकीन दहानी। बंगाली टीम के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को माकूल और दुरुस्त करार दे दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेशी टीम भारत जाएगी या नहीं, हतमी फैसला 21 जनवरी को होगा।
पाकिस्तान ने मोदी की खेलों में सियासत को आउट कर दिया। कप्तान कायनात बुखारी ने भारतीय कप्तान जगन्नाथ को अजरक पहनाई। भारतीय कप्तान ने खुशदिली से कबूल किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का रवायती अंदाज में हाई फाइव। फुटसॉल चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के इम्कानात पर गुफ्तगू। इक़्तिसादी, सफारती और स्ट्रेटेजिक शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। $1 अरब दें, मुस्तकिल रुकनीत ले लें। ट्रंप की पेशकश। कहा, गजा बोर्ड ऑफ पीस में मुस्तकिल नशस्त के लिए ममालिक रकम अदा करें। बोर्ड आलमी तनाज़ात के हल के लिए कायम किया गया। चेयरमैन खुद ट्रंप होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कई ममालिक के सरबराहान को दावत दी जा चुकी। हम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। CTD की बलोचिस्तान में कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जमान CTD के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने पर मस्तूंग में कार्रवाई की गई। वोकला की केसेस में अदम पेशी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी बरहम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, एक तरफ जल्द समात की दरखास्तें दायर की जाती हैं, दूसरी तरफ वकला पेश नहीं होते। वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक पर पेश हो जाएं। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा, वकला की जानिब से केसेस मुलतवी करने की बहुत ज़्यादा दरखास्तें आ रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बार के ज़रिए वकला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा, पेश ना होने वाले वकला पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, पहली दफ़ा जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें। हमारे यहाँ माइंडसेट है कि बीवी को थप्पड़ ही टॉर्चर समझा जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खुला के बाद जहेज के तनाज़ा केस में रिमार्क्स। कहा, जहनी तशद्दुद को नज़रअंदाज किया जाता है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है। औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, मर्द उनके मुकाबले में 1% भी नहीं करता। अगर औरत से अलहदगी हो गई तो इसको इज्जत से रहने दें। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। मोहम्मद शाह कौन है? आपने कैसे उसको घर से उठाया? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का SHO से इस्तफसार। SHO थाना खजाना ने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं, हमारे पास नहीं है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आपके हलफ पर यकीन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं छोड़ सकते। आपने दरख्वास्त गुजार को 7 रोज़ तक अपनी तहवील में रखा। केस IG को तहकीकात के लिए भेजते हैं। 7 रोज़ के अंदर जवाब जमा करने की हिदायत। मुल्क के बलाई और मैदानी इलाकों में ठंड। लेह -8, गोपस -6, स्कर्दू -5 रिकॉर्ड। बगरोड, पाराचनार और कोयटा में -5 रहा। लाहौर 5, इस्लामाबाद और पेशावर 6, कराची 15 रिकॉर्ड किया गया। शाहराहों पर धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M3 फैसपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल।